सब लोगों ने सेकंड फॉर्मूला लिख लिया? सेकंड फॉर्मूला एवरीबॉडी रोट? चलो ठीक है। जस्ट ये मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में ऐसे नंबर लिखूंगा, यहाँ पे y लिखूंगा और थर्ड कॉलम में उसका डेरिवेटिव करूंगा dy/dx। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, फॉर्मूला देखो क्या है, पावर को मल्टीप्लाई करो और पावर 1 माइनस करो, तो क्या आंसर आएगा dy/dx? 3x स्क्वायर। गुड। तो तुम्हारा आ जाएगा dy/dx आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ऊपर डेरिवेटिव लिख देते हैं, हाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इट बिकम, तो पावर विल मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और x वैसे ही रहेगा, और पावर 1 माइनस करना है ना, 3 माइनस 1 2। पहले बताओ फर्स्ट वन, एनीबॉडी हैविंग डाउट? देख लो पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, एक और करते हैं सेकंड। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा? कितना? x 2x और पावर 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देना। अच्छा ठीक है, थर्ड, अगर y इज इक्वल टू एक्स लिखता हूं तब क्या होगा? y इज इक्वल एक्स लिखूंगा तो क्या होगा? x की पावर क्या है? अगर पावर मेंशन नहीं होती तो क्या 1, अब क्या होगा? -1 1x 1 हाँ x हाँ, पावर क्या होगा? y पावर क्या आएगा? पावर 1 माइनस होगा तो पावर क्या आएगा? 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 0 नहीं, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज व्हाट? 1 ना। 1 तो 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो x हमेशा 1 बनता है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x हमेशा 1 बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और बताओ जरा, अगर मैं लिखता हूं जैसे ये फोर्थ वन, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये एक्स क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? x -3। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, dy/dx, पावर मल्टीप्लाई होती है -3 हाँ, x raised to -2 माइनस करना होता है, -3 -1 -3 x raised to -2 -4 -4 आएगा ना। क्यों? -3 हाँ। -1 दैट इज इक्वल टू -4 ना। यस हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाद में, -3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो, तो फॉर्मूला क्या है? देखो dy/dx हम कर रहे हैं, तो ये आता है 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये आ रहा है तुम्हारा 2 विल कम डाउन, इस तरह से आ जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर मल्टीप्लाई होता है, और पावर सिंपल अगर लैंग्वेज बोले, पावर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1 क्या करो? माइनस कर दो। ठीक है, ओके, यू गॉट दिस वन? ये समझ में आया आपको? देख लो फोर्थ वन, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करूं मैं। देखो जैसे ये तुम्हारा है, जैसे ये तो फर्स्ट वन है, ठीक है, ये सेकंड है, दिस वन हियर, ठीक है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक और लेता हूं, जैसे ये अगर मैं इस तरह से लूं, y इज इक्वल टू √x, √x को क्या करोगे?
रूट एक्स की पावर क्या होगी, मतलब एक्स की पावर क्या बनेगी, 1/2. 1/2. फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या था, पावर विल मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट पावर बाय 1, क्या आएगा, पावर विल half x मल्टीप्लाई, raised to minus 1/2. 1/2x raised to minus 1/2. एक सेकंड, आपने क्या बोला, 1/2, अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हाँ। हो जाएगा x x और raised to minus half. हाँ, तो माइनस हाफ आएगा ना, हाँ, minus half. माइनस हाफ आएगा, देखो जरा, अच्छा अगर ये ऐसा होता, y is equal to 1/√x, तो 1/√x को क्या लिखोगे, x रेज टू पावर हाफ, और अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, y is equal to x रेज टू पावर माइनस हाफ. अब फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर में मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस 1, व्हाट यू विल गेट, माइनस हाफ माइनस 1 क्या आएगा, -3/2. -3/2. देखो पहले फॉर्मूले समझो, पहले फॉर्मूला क्या था, देखो सिंपल लैंग्वेज है, पावर पे देखो कोई भी हो, पावर को मल्टीप्लाई कर देना और पावर में 1 माइनस कर देना, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है. तो आपने क्या किया, जैसे x क्यूब था तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 - 1 = 2, तो 3x² आ जाएगा, डेरिवेटिव x² होगा तो 2 विल मल्टीप्लाई, नहीं x² को छूट गया क्या, x² का 2 किधर गया, हाँ 2 था शायद, इरेज करने में चला गया वो, 2 will come down and 2 - 1 is 1. सबसे इंपॉर्टेंट ये x की पावर 1 है तो 1 will come down, तो 1 will come down, 1 - 1 is 0, anything raised to power 0 is 1, तो 1 into 1 is 1. तो ये तुम देख लेना कि पावर हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे पावर यहाँ पे क्या था, माइनस, नीचे x³ था, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो पावर में मल्टीप्लाई तो -3 विल मल्टीप्लाई, और -3 - 1 is -4, तो -4 आ गया, यही आ गया ना फिर, और -4 विल कम डाउन तो +4 हो जाएगा. कॉपी ऑन दिस वन, देखो कौन सा स्टेप नहीं समझा तो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने 4-5 एग्जांपल लिए. कॉपी ऑन सेकंड फॉर्मूला, कॉपी ऑन दिस वन, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है. लय डेंजर आहे. बॉयज एंड गर्ल्स, आपको समझ में आया क्या फॉर्मूला नंबर 2? सर सेकंड वाला नहीं समझ में आया. सेकंड वाला पार्ट, अच्छा x² वाला, यस. सेकंड वाला पूरा फॉर्मूला से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, वेट देखो, ओके सर. दोबारा फिर समझाता हूँ. सपोज कर लो अगर कुछ ऐसा है, कुछ x है उसकी पावर n है, कुछ x है उसकी पावर n है, ठीक है, दिस वन. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कैसे, मतलब somebody ask you टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो तुम क्या करना, उसकी पावर को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई हो गया, और पावर में क्या करना, जो भी पावर उसकी एग्जिस्टिंग होगी उसमें क्या करना, 1 माइनस कर देना,
तो फिर से समझा रहा हूं, वापस आओ एग्जांपल पे। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसकी पावर 3 है तो 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 3 विल मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, और इसकी पावर 3 था तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही होगा ना, दिस वन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा दोबारा फिर से समझाऊं क्या? वेट रुको, मैं दोबारा फिर से समझाता हूँ पूरा। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, वेट, दोबारा फिर से समझाता हूँ। जैसे आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, दोबारा फिर से समझाता हूँ। जैसे देखिए ध्यान से समझना, एग्जांपल नंबर 1 आप स्ट्रेट अवे लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या होगा, dy बाय dx क्या आएगा, 3 विल मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो गया, और पावर में क्या करो, 1 माइनस करो, तो 3 माइनस 1 2। समझना है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx करेंगे तो क्या होगा, पावर विल मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2 माइनस 1 इज 1। थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स ओनली, तो अगर पावर कुछ मेंशन नहीं थी इसका मतलब पावर क्या है, 1 है, तो dy बाय dx, तो 1 विल मल्टीप्लाई, और पावर 1 माइनस करो, 1 माइनस 1, तो इट बिकम 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, x हमेशा 1 बनता है। अच्छा फोर्थ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हाँ, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। जैसे इसको देखो, y इज इक्वल टू, अगर रूट एक्स है देन, तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो हाफ है। अब डेरिवेटिव करो, dy बाय dx, तो हाफ विल मल्टीप्लाई, और जो पावर है उसमें 1 माइनस कर दो, सो हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी। चलो एक और लेते हैं सीएल, समझते हैं ना, ठीक है। आई विल टेक वन मोर, जैसे हियर फिफ्थ वन, y is equal to 1 upon root x, then 1 upon root x को क्या लिखोगे, 1 upon x raised to power half, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, y is equal to x raised to power minus half। अब डेरिवेटिव लो, dy by dx, तो पावर विल मल्टीप्लाई, तो पावर क्या, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर है उसमें 1 माइनस करो, तो माइनस हाफ माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 आ जाएगा पावर। टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे और एग्जांपल देखते हैं। अगर इस तरह से होता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 3। टेक द डेरिवेटिव dy बाय dx, तो माइनस 3 विल मल्टीप्लाई, और माइनस 1 करो, माइनस 3 माइनस 1, दैट इज माइनस 4 हो जाएगा। तो पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर 1 माइनस कर देते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन क्या आएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x रेज टू माइनस 2, तो dy बाय dx क्या आएगा, यस क्या आएगा, dy बाय dx माइनस 2x रेज टू माइनस 3 माइनस 3 आएगा, माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। ठीक है, सो आपको मैंने दो ही फॉर्मूले बताए भी। पहला फॉर्मूला क्या बताया कि अगर कांस्टेंट होगा तो 0 आएगा, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला बताया, ये वाला ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये आप 2 इयर्स पूरा यूज करेंगे, यू टू लर्न इट, यू टू यूज फॉर 2 इयर्स।
देखो फॉर्मूला बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो मैथ्स है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं मैथ्स नहीं लेते हैं, वो नीट वगैरह में या मेडिकल वगैरह में जाने की कोशिश करते हैं, तो मैथ्स छोड़ देते हैं। लेकिन इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। मैथ्स कोई बहुत बड़ी मैथ्स थोड़ी ना है, पावर को मॉडिफाई करके और पावर वन माइनस करने का, और तो कुछ नहीं करने का इसमें। ठीक है, अच्छा वेट 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 वेट, ये एग्जांपल्स कॉपी कर लो जरा, कॉपी डाउन दिस एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कॉपी कर लेना आप लोग, एग्जांपल्स। ओके, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूं क्या? जस्ट कॉपी एन एग्जांपल्स, फ्यू एग्जांपल्स कॉपी कर लो, याद रहेगा कैसे करना है। डन सर। और स्क्रॉल करें नीचे। सर हो गया। डन सर। नो, अब आगे का फॉर्मूला समझाता हूं। देखो अभी मैंने क्या, थर्ड फॉर्मूला। अच्छा मैंने बोला था अगर कांस्टेंट होगा तो जीरो होगा, ठीक है बोला था। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला दोनों को मिक्स करूं देन, अगर सर कांस्टेंट, आपकी आवाज कट रही है। आवाज जा रही है क्या? अच्छा अभी आ रही है क्या? बहुत जन क्या नो सर, कट रही थोड़ी थोड़ी। अच्छा
अभी आ रही है सर। अभी आ रही है, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे यस ऐसे सर, लिखूं, अभी आ रही। अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान से, y सम कांस्टेंट, कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट, x रेज टू पावर n। अगर कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है तो फिर जीरो मत कर देना उसको। कांस्टेंट देखो अकेला होता है तो जीरो होता है, अगर कांस्टेंट x के साथ लगा हुआ है तो फिर जीरो नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे वर्ड्स को, कांस्टेंट अलोन इज जीरो, लेकिन अगर कांस्टेंट उसका कोएफिशिएंट है तो फिर वो जीरो नहीं होगा। हाँ मैं समझाता हूं, फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, कांस्टेंट लगा रहेगा उसमें साथ में, और क्या है, dy बाय dx। तो ये जो नंबर है ना ऊपर वाला, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू सी एंड सब्ट्रैक्ट पावर बाय वन। तो मतलब आप क्या करना कि अगर कांस्टेंट लगा हुआ है तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको लगे रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सी योर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x क्यूब। तो क्या करेंगे इसका, अब इसको जीरो मत कर देना, ये तो 2x के साथ लगा हुआ है ना, इसका कोएफिशिएंट, इट शुड नॉट बी जीरो। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, dy बाय dx। 6x raised to 2. हाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 1 इज 2। अब देखो 3 मल्टीप्लाई हो गया 2 से और पावर 3 माइनस 1 इज 2। अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 6। अब बोलो जरा, अब क्या होगा, कांस्टेंट ऐसे ही लगे रहने, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बाकी x को हैंडल करो बस। पावर, पावर को क्या करते हैं, x की पावर को, पावर विल कम डाउन। 1/3x। हाँ और 6 नीचे लगा हुआ है तो x स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। अब ये कैंसिल होगा तो x बाय 3 होगा ना। देखो देख लो पहले ठीक से सेकंड वाले एग्जांपल को, पावर को मल्टीप्लाई कर दो एंड सब्ट्रैक्ट पावर बाय 1। क्या हुआ, नहीं जम रहा है क्या तुम लोग को, बॉयज एंड गर्ल्स? समझा सर, समझा। अरे ये 2 साल तक यूज करना है, नहीं समझ जमेगा तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना नहीं सर, दिनेश, समझ गया वो। हाँ मतलब आपको ना बिना इसके काम नहीं चले पाएगा, आपको 11th सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसके बिना, ठीक है। तो यू शुड नो। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, इसमें एक स्टेप गायब कर दिया था, ठीक है। 3 विल मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3 माइनस 1 2, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे भी ये हुआ, 2 विल मल्टीप्लाई हियर, तो 2 और 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो x बाय 3 आ जाएगा सर। अच्छा ये वाला बताओ जरा, सी, हाँ मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 रूट x। अब क्या करेंगे, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, x की पावर क्या है, हाफ है ना, हाँ x की पावर हाफ है, फॉर्मूला अप्लाई करो, तो dy बाय dx 2 और हाफ x क्या रे होगा, हाँ x रेज टू, माइनस हाफ। हाँ माइनस हाफ, तो ये 2 और 2 चला जाएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा, x रेज टू माइनस हाफ होंगे, देख लो। 1/√x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√x, वो तो मैथ्स हो गई, बाकी देख लो, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा बॉयज एंड गर्ल्स। बच्चा हर्षल सर हर्षल ऊपर लीजिए जरा।
हाँ ओके, जस्ट होल्ड। कौन सा, ये और ऊपर? नहीं सर, ये हाँ यही हाँ लिखना। ठीक। डन सर। Scroll down, sir. ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ बट हाँ बोलिए। यस 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 बोलो। सर जो हमने वो मतलब x रेस टू हाफ है ना, तो सर हम उसे -2 भी ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्स रेज टू हाफ को -2 नहीं ले सकते, नहीं नहीं। जैसे हमारा होता है, जैसे नहीं, ये वेट वेट, एक सेकंड दोबारा फिर से समझाता हूँ। ये दिनेश देखो ध्यान से, एक सेकंड दोबारा समझा रहा हूँ। dy by dx, तो पावर विल कम डाउन, तो पावर नीचे लाओ, मल्टीप्लाई करो ना। पावर क्या, 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1/2 हो जाएगा ना। एंड अब पावर में 1 माइनस करो, तो हाफ -1 तो माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आए। ये 2 और 2 चला गया, तो क्या आ गया, x रेज टू पावर माइनस हाफ। तो इसको नीचे ले आओ, तो 1/x रेज टू पावर प्लस हाफ। तो ये प्लस हाफ का मतलब ये √x हो गया, 1/√x हो गया। देखो जरा स्टेप, हाफ -1 इज माइनस हाफ, ये बाद में किया हमने। हाफ -1 इज माइनस, रफ पर के पावर 1 माइनस करना पड़ेगा ना, तो हाफ -1 इज माइनस हाफ। ओके सर, थैंक अच्छा यू। एक काम करो, लुक मैं यहीं पर रुकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमें मैथ्स हो गया है। तुम लोग एक बार इसको पढ़ो, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इसको आज, ठीक है? तुम लोग जरा इसको दोबारा फिर से करने की कोशिश करो अपने से, ठीक है? कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं आज दो स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया है वो कल मेरे से पूछेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आज रिकॉर्डिंग भेजूंगा। जस्ट सी दैट रिकॉर्डिंग केयरफुली कि कैसे एक्सप्लेन किया गया। ओके नो, तो यहाँ पे मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। हाँ ओके बस, तो आफ्टर कॉपिंग जस्ट एग्जिट इट, यू कैन एंड द मीटिंग। थैंक यू। Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. इसको देख लेना, Thank you, आप पढ़ sir. के आप पढ़ के आना, मैं आज Thank you, भेजता sir. हूँ। ओके थैंक यू।